So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in forest officer interview. दोस्तों ये एक मॉक सेशन है. होप आपको हमारे रिमेनिंग 2 वीडियोस अच्छे लग रहे हैं. दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप बहुत से वीडियोस हमारे इंटरव्यू के, बॉडी लैंग्वेज के, इंग्लिश स्पीकिंग के देख रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं. तो वेलकम बोथ ऑफ यू. Here we have प्रतीक्षा. प्रतीक्षा is from भीलवाड़ा. ओके प्रतीक्षा, हमारे पास आज मुक्ता है आपके साथ इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि ये एक मॉक सेशन है और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उसमें मेरे साथ में मेरे कलीग है. ही इज कम फ्रॉम बूंदी एंड हिज नेम इज मिस्टर हिमांशु. तो हिमांशु, बोथ ऑफ देम आर प्लानिंग फॉर फॉरेस्ट ऑफिसर. दिस इज अ मॉक ओनली. सो सबसे पहले तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट्री इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, केयर, यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन नीड्स. तो मैं सबसे पहले तो प्रतीक्षा से जानना चाहूंगा कि प्रतीक्षा, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का मेन कार्य क्या है? सर, प्रोटेक्शन करना वनों का. ओके. और आप इसे डिटेल में बताइए कि फॉरेस्ट ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? यस सर, इसमें जैसे कि कई बार जंगलों में आग लग जाती है, बिल्कुल. तो हमें उसे भी रोकना चाहिए कि कोई जैसे कि नेचुरल से भी लग जाती है, ह्यूमन से भी लग जाती है, बिल्कुल. तो हमें उससे सावधान रहना चाहिए, काफ़ी उसकी सेफ्टी करनी चाहिए. और जो माफियाज लोग होते हैं सर, जैसे कि वो वन वगैरह कट करते हैं पेड़ पौधों को, उनको भी हमें देखना चाहिए कि वो हमारे जो जंगलों में हैं वो पेड़ वगैरह कट ना करें, और अच्छे से केयर करनी चाहिए कि हम जहाँ भी हैं आग लगने ना दें. सर आदि ये वर्क होता है. ओके. तो बहुत अच्छा बताया आपने. जो माफिया वगैरह है वो शिकार भी करते हैं वनों जीवों का, वो भी अगेंस्ट है. और जिस तरीके से वो मिसयूज करते हैं, हाथी दांत वगैरह बेचते हैं, चीते को, शेर को मारकर वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, बेच रहे हैं उनको. तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर का कार्य है कि लैंड प्रोटेक्शन करना, एनिमल प्रोटेक्शन करना और नेचर से नेचुरल चीजों को प्रोटेक्ट करना. चलिए, अब मैं चाहूंगा यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को बताना कि फॉरेस्ट्री इटसेल्फ 3 टाइप्स की, जिसमें ट्रॉपिकल, टेम्परेट और बोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है. तो चलिए फिर सबसे पहले मैं प्रतीक्षा से पूछना चाहूंगा. प्रतीक्षा, आप फॉरेस्ट में अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर, मुझे एनिमल से लव है. ओके. और हमारे घर पर बहुत सारे एनिमल्स हैं. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. कौन कौन से एनिमल्स आपने अभी एज अ पेट रख रखे हैं? डॉग, पैरोट, ओके, कैट. वेरी गुड. और क्या रीजन है आपका फॉरेस्ट में आने का? सर, आई एम बोल्ड गर्ल एंड एडवेंचर्स गर्ल. ओके, दैट्स वेरी गुड. मींस यू लव चैलेंजेस. लव चैलेंजेस. चलिए, मुझे बता सकते हैं कि फायर अलार्म कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल. वेरी गुड. आप अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़कर आई हो. अच्छा, ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या पाया जाता है? कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन. वेरी गुड, वेरी गुड. मैं चांस दूंगा हिमांशु को. हिमांशु, आपकी चॉइस है. आप मुक्ता से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रतीक्षा से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग फॉरेस्ट ऑफिसर और पर्सनल, व्हाटएवर यू वांट. प्लीज टेल मी योर हॉबीज. माई हॉबीज आर, मुझे एनिमल्स से काफ़ी लव है एंड आई एम चैलेंजिंग गर्ल, बिकॉज मुझे ये फॉरेस्ट लाइन बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे एनिमल्स से काफ़ी लव है. ये मेरी हॉबीज है. ओके. प्रतीक्षा, टेल मी अबाउट योर एम. माई एम फॉरेस्ट ऑफिसर बनना. ओके, वेरी गुड. अच्छा, फॉरेस्ट ऑफिसर का जिस तरीके से हम अगर थ्योरेटिकल देखते हैं तो हिज मेन वर्क इज टू पेट्रोलिंग एंड गार्डिंग ऑफ अ फॉरेस्ट. तो गार्डिंग करना एक मीन्स गार्ड करना, एक प्रोटेक्ट करना एक तरीके से, और पेट्रोलिंग जो होता है यानी कि पूरे फॉरेस्ट के अंदर चक्कर लगाना, चेक करना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है. वेरी गुड. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि फॉरेस्ट में आग कितने तरह से लग सकती है? सर, एक नेचुरल एंड एक ह्यूमन. ओके. चलिए देखिए, नेचुरल तो ऑब्वियस है, कभी कभी टेम्परेचर ही इतना ज्यादा हो जाता है कि पेड़ पौधे नहीं बियर कर पाते. मगर ह्यूमन को मान लीजिए कि हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि फॉरेस्ट में आग ना लगे? यस सर. सर, हमें जैसे कि कैंडल्स हम अगर जलाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैंडल जला रहे हैं तो कहीं वो उसको वापस ब्लो आउट करना टाइम पर. एंड किचन्स में हम जो खाना वगैरह बना रहे हैं, उस कुकिंग करते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए. एंड पूरे घर में सर हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आग ना लग जाए, हमें सेफ्टी. वेरी गुड. अच्छा, मान लो जंगल में कभी आग लग जाए तो आप अपना को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? अब आप भाग के तो जंगल से बाहर आ नहीं सकते, जंगल तो बहुत बड़ा होता है. तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? सर, अगर जंगल में आग लगती है तो फर्स्ट टाइम हमें खुद को बचाना चाहिए. तो सर सबसे पहले मैं खड्डा खोदूंगी, उसमें सर मैं खुद जाऊंगी एंड फिर ब्लैंकेट डालूंगी और फिर मिट्टी डालूंगी, तो मैं खुद को सेव कर सकती हूँ. ओके, मीन्स यू कांट रन, बट ये एक अच्छा प्रोटेक्शन है. यस सर. वेरी गुड. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है? यस सर. सर, आई एम ऑप्टिमिस्टिक गर्ल एंड आई एम बोल्ड एंड पंक्चुअल ऑनेस्ट. और सर मुझे चैलेंजिंग काफ़ी पसंद है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट बहुत जल्दी करती हूँ. वेरी गुड, बहुत अच्छा.
तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आप अलोन काम करना पसंद करती हैं या टीम में? सर यदि नेसेसरी हो तो मैं अलोन काम करती हूँ, वरना टीम वर्क करना पसंद करती हूँ मैं। यानी कि आप अपने अंडर में अगर फॉरेस्ट रेंज वर्कर्स हैं तो उनको कार्यरत करवा लोगे? यस सर। तो टीम में आप पसंद करते हो उनके साथ काम करना? यस सर। अच्छा, मान लीजिए कोई जूनियर है, अगर वो आपके अंडर में काम कर रहा है मगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप उसे मोटिवेट कैसे करोगी कि ये काम आप ऐसे करिए, मगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो क्या करोगे? यस सर, मैं उसे समझाऊंगी क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताऊंगी जिससे वो प्रभावित हो और वो आकर्षित हो उस वर्क के अकॉर्डिंग। तो मैं उसे अच्छी सी एक्टिविटी, उसे अच्छा वर्क दूंगी ताकि उसका जो माइंड है उसमें जल्दी चले और उस चीज़ में उसकी नॉलेज बढ़े। वेरी गुड। बीइंग अ गर्ल, ये जो जॉब है आप जानते हैं थोड़ी स्ट्रगलिंग जॉब है, यस तो सर। आपको नहीं लगता कि गर्ल्स के लिए टफ है? नो No, सर, sir. क्योंकि Okay. सर वुमेन एम्पावरमेंट सर Okay. उनकी काफ़ी डिमांड है, Okay. बिकॉज बॉयज़ ही नहीं है, क्योंकि गर्ल्स भी सबसे आगे बढ़ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी हमें इजीली एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ भी भेजे। कश्मीर टू कन्याकुमारी हमारे लिए इक्वल है। ओके। एक रिटन एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट्री में कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, सबसे बड़े फॉरेस्ट इंडिया में कौन से स्टेट में है? यस सर, ये एमपी में है। ओके। और सबसे बड़ा फॉरेस्ट वर्ल्ड में कौन सा कहलाता है? अमेज़न। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और फादर ऑफ फॉरेस्ट्री में बताना चाहूंगा गिफर्ड पिनकॉट। तो ये भी शायद देयर आर चॉइस ऑफ इंटरव्यूअर्स कि वो आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। अच्छा, अब मुक्ता मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगा। देखिए कि यहाँ पर एक इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं, क्योंकि ये तो एक मॉक सेशन है कि बहुत से लोग आए हुए होते हैं, तो कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे बोल देता है कि बहुत से लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि और भी बहुत सी मुक्ता और प्रतीक्षा बाहर प्रतीक्षा कर रही है इस जॉब के लिए, तो मैं आपको क्यों लूँ? सर मैं उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकती, बिकॉज वो मेरे से बेस्ट भी हो सकते हैं। बिकॉज Yes. मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि आई एम हार्ड वर्किंग गर्ल। जो भी मुझे ये अवसर मिला है तो मैं उसे अच्छे से निभाऊंगी। अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मैं ट्राई करूँगी और अपनी कसौटी पर खरी उतरूँगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए आप प्रतीक्षा कि Yes, आपकी sir. फैमिली के बारे में हमें कुछ बताइए। Yes, sir. Sir, we are 8 members in our family. My grandfather is head of our family. My father is a shopkeeper. My mother is a homemaker. I have 3 siblings. My elder brother helping in my father's shop. और my 2 younger siblings are studying. आपने बताया कि आपके फादर बिजनेस है, उनकी Yes, शॉप sir. है, तो आपने फॉरेस्ट की तरफ कैसे रुझान बनाया? सर मेरा इंटरेस्ट है इसमें। ओके, बीइंग एन इंटरेस्ट यू वांट टू जॉइन दिस थिंग। यस सर। दैट्स व्हाट ऑसम। अच्छा, मैं चाहूंगा हिमांशु को भी पार्टिसिपेट करना कि हिमांशु आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। किन से पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, पूछिए। पूछो। टेल अबाउट योर सिटी। अपनी सिटी के बारे में कुछ बताइए। According to census 2011, its population 24,08,000. Okay. Its literacy rate 62.71%. Philwada is the famous places are Bednord Fort, Meza Dam, Triveni Sangam, etc. ओके। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन है जो मेरे स्टूडेंट्स को मैं गाइड करना चाहूंगा कि डिफोरेस्टेशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, जिसके 4-5 मेजर टॉपिक्स होते हैं, जैसे फायर, फ्लड, माइनिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन। ये कुछ मेजर रीजन होते हैं जो डिफोरेस्टेशन की कारण बनते हैं। इसके अलावा डैम कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्सपांशन, कैटल ब्रीडिंग और टिम्बर एक्सट्रैक्शन। अगर ये पॉइंट्स हमारे स्टूडेंट्स करके जाते हैं, जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में भी स्टूडेंट्स को हाईलाइट किया था, तो होप कि उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज से। अच्छा भाई, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू तो अपनी चॉइस से क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है, जिस तरीके Yes, से sir. प्रतीक्षा से पूछ सकते हैं। प्रतीक्षा, आपकी वीकनेस क्या है, कमी क्या है आपने? My weakness is speaking in English, ओके but I am trying. ओके। I can video. नाउ यू कैन डेवलप योर इंग्लिश। Develop in पर English. मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा तो करेज चाहिए, साहस चाहिए, रेदर देन जस्ट नोइंग द इंग्लिश ओनली। आप साहसी होने चाहिए, आपके पास Yes, पावर sir. होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आप कि बहुत बार ऐसा होता है कि आग एक ऐसा वर्ड है जो जंगल में बड़ा कॉमन वर्ड है, तो क्या कभी आपने आग को रोका है? कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है कभी आपके घर में या कभी फैमिली में? Yes sir. ओके, तो आपने किस तरीके से उस विपदा से बाहर आए थे आप? सर फर्स्ट तो उसमें मिट्टी वगैरह डाल के आग को कम कर सकते हैं। ओके, तो आपका ये मानना है। यस सर। और अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से आग भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर कहलाती है, जिसमें A, B और शायद C और Yes, D sir. और
आई थिंक डी और ई और एफ एक ही कहलाता है, शायद ऐसा कुछ होता है। तो टाइप्स पर वेरिएट गैस सिलेंडर्स अलग अलग यूज होते हैं, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, किसी में जिस तरीके से आपने बताया मिट्टी, पानी या इस तरीके की चीजें यूज होती है। तो ये भी डिपेंड करता है वैरायटी कि हम किसको किस तरीके से बुझा सकते हैं। जिस तरीके से जंगल की आग है तो वहां पर ऑब्वियस है हम पानी का यूज कर सकते हैं और मिट्टी का यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास ज्यादा से जल्दी वो चीज उपलब्ध होती है। अब मेरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मान लीजिए आपके सीनियर्स आपको बहुत टफ वर्क देते हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि आपको बार बार ओड आवर्स में ड्यूटी मिल रही है। ओड आवर्स की ड्यूटी का मतलब ये मान लीजिए कि रात के 12 बजे 1 बजे आपको पेट्रोलिंग के लिए भेज दिया गया है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप उस जॉब को करेंगे या उस जॉब के लिए आप एक बार मना करेंगे? यस सर। सर मेरे लिए जब मेरे सर मुझे प्रेशर देते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है। बिकॉज वो मुझे जब भी बुलाएंगे तो मैं बिकॉज मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वर्क इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए जैसे कि सर सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो सर मैं इजीली हैंडल कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम बॉड गर्ल। वेरी गुड। आप जानते हैं कि माफिया जो होते हैं वो अतिक्रमण कार्य करते हैं वहां पर और लैंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, फॉरेस्ट लैंड को, और मिसयूज करते हैं प्लांट्स को। डिफोरेस्टेशन वर्ड मैंने यूज किया। तो ये जो माफिया लोग हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, कई बार ये अपनी पावर का मिसयूज भी करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता इनसे? नो सर। ओके, तो क्योंकि सर हमें डरना नहीं चाहिए, हर चीज का सामना करना। आप जानते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर को बहुत बार ब्राइब दी जाती है, ब्राइब इन द सेंस यानी कि रिश्वत दी जाती है, तो ऐसे में आप कैसे हैंडल करेंगे? क्या आप रिश्वत लेंगे? नो सर। ओके, तो आपको अगर कोई रिश्वत देगा तो आपका स्टेप क्या होगा? सर पहले तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सर हम रिश्वत नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जो जॉब है उस पर हम एक्शन लेंगे। अगर कोई हमें रिश्वत का बोलेगा तो हम कंप्लेन करेंगे फर्स्ट। मान लीजिए आपके सीनियर आपको बोल रहे हैं कि आप रिश्वत ले लीजिए, हम भी ले रहे हैं, इनको करने दो अपना काम, ये प्लांट्स ट्रीज या जो भी ले जा रहे हैं या शिकार कर रहे हैं, तो इनको करने दो थोड़ा बहुत, और ये हमें पैसे दे रहे हैं, तो आपके सीनियर्स भी आपको कह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बिकॉज सर मेरा मानना है कि मुझे सीनियर्स की बात माननी चाहिए, बट जो ये जॉब है मुझे रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। विदाउट रिश्वत मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि रिश्वत लेके सर हर कोई काम कर सकता है, बिना रिश्वत के एक अपने मन से जो काम। पर अगर आप रिश्वत नहीं लेंगे, आपके सीनियर ले रहे हैं, तो क्या आप कुछ स्टेप नहीं लेंगे? कोई आप सीरियस स्टेप नहीं लेना पसंद करेंगे? क्योंकि अगर आपके सीनियर ले रहे हैं इसका मतलब मिसयूज तो हो ही रहा है कहाँ। तो आप अपने सीनियर के अगेंस्ट स्टेप लेना पसंद करेंगे? सर बिकॉज ऑब्वियसली मैं करूँगी, क्योंकि वो भी मेरे सीनियर्स भी अगर रिश्वत ले रहे हैं तो ये सर काफ़ी गलत है। तो ये नहीं लेनी चाहिए रिश्वत। वेरी गुड। यानी कि चाहे पेट्रोलिंग गार्डिंग का काम है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको रिश्वत दे रहे हैं तो यू शुड बी अगेंस्ट इट। और डिफरेंट जॉब्स जो फॉरेस्ट्री में बताई जाती है उसमें फॉरेस्ट रेंजर की जॉब होती है, फॉरेस्ट्री साइंस टेक्नीशियन की होती है, वॉचर और अर्बन फॉरेस्टर, तो ये कुछ अलग अलग तरीके की जॉब्स है। पर अभी जो इंटरव्यू है वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का है। एक बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की जॉब है जिसमें आपको अपने जूनियर्स पे भी वर्क करना है। तो एज सीनियर, एज ऑफिसर, आप जानते हैं कि आपको अपने जूनियर्स को मैनेज करना है, यानी कि उनको संभालना है। तो आप उनसे वर्क कैसे कराओगे, उनको मोटिवेट कैसे रखोगे? यस सर। सर हम उन्हें वर्क अच्छे से समझाएंगे, उनको उनसे ना वर्क करवाएंगे कि जो भी हमारा वर्क है इसमें फॉरेस्ट रेंजर में उसको उसके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क समझाएंगे, फिर उनसे करवाएंगे, उन्हें मोटिवेट अच्छे से करेंगे ताकि जो ये वर्क है उन्हें भी इजीली पसंद आ जाए और वो अच्छे से। यानी कि आप एक बेटर ट्रेनिंग देना पसंद करेंगे उन्हें। ओके, चलिए मान लीजिए प्रतीक्षा इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल and I'm optimistic that I will get selected. Okay. तो हाँ जी सर तो मैं कुछ करेंगे, कोई एक्शन लेंगे उसके लिए? यस सर, मैं इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, नेक्स्ट इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करूंगी। ओके, मींस यू आर एन ऑप्टिमिस्टिक गर्ल और आप अपनी आशावादिता छोड़ेंगे नहीं। नो सर। और इसको मेंटेन रखेंगे ऑप्टिमिज्म को। यस सर। और अगली बार फिर ट्राई करेंगे। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, मैंने जिस तरीके से आपसे जो भी साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछे तो उसके अंदर मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर किए आपके लिए। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे जिस तरीके से मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस वो पूछे जो रिटन एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो ये चॉइस होती है इंटरव्यूअर की कि वो किस तरीके से घुमाकर आपसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। दैट्स देयर ऑन चॉइस। पर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। और हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज के मार्क्स ऑलमोस्ट 55% होते हैं दोस्तों। यानी कि बॉडी लैंग्वेज का लोग मतलब सिर्फ ये निकालते हैं कि आना है वापस जाना है, ये बॉडी लैंग्वेज नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है।
बॉडी लैंग्वेज का मीनिंग है कि आप बैठे हैं उस दौरान आप अपने आई कांटेक्ट को कैसे रख रहे हैं, जब आप आंसर स्टार्ट करते हैं तो आप अपने आई कांटेक्ट पोस्चर को कैसा रखते हैं, जब आप आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं, जब आप उनकी बात सुन रहे हैं उस दौरान आपका जो बॉडी पोस्चर है वो कैसा है। ऑल दिस थिंग्स मेक्स यू 55% मार्क्स आउट ऑफ 100। 38% हमारी टोन को रहता है, क्योंकि बहुत से बच्चों की वॉइस मॉड्यूलेशन इतनी स्टैंडर्ड की नहीं होती है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। हार्डली 7% जो वर्ड्स पे हम सारा दिन मेहनत करते हैं कि मुझे ऐसा इंट्रोडक्शन देना है, ऐसा देना है, तो उसको हार्डली 7% मार्क्स मिलते हैं। ये एक ऑफिसर ग्रेड की जॉब है। ऑब्वियस दे कैन टॉक यू इन बोथ द लैंग्वेजेस, तो आपका फर्ज है यदि वो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो एटलीस्ट आप उसकी आंसरिंग इंग्लिश में स्टार्टअप कीजिए। अगर आप कहते हैं सर मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो आप कम से कम थोड़ी इंग्लिश बोलकर उसके बाद हिंदी का यूज कर सकते हैं। मगर अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तो कंप्लीट ही हिंदी बोलनी है, तो शायद आप उन पर ज्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाएंगे कि अगर वो आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो और आप हिंदी में बोल रहे हो तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, फिर धीरे धीरे वो इस बात को समझ लेते हैं कि आप दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, मगर हिंदी में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो उनका भी आइडिया लग जाता है और वो आपसे हिंदी में बात करने लग जाते हैं। पर आप उनको इरिटेट नहीं करेंगे कि वो इंग्लिश में पूछ रहे हो और आप हिंदी में जवाब दे रहे हो। इट इज रॉन्ग। आपका स्टार्टअप एटलीस्ट इंग्लिश में रहना चाहिए। तो आई होप इतना सेशन बहुत है हमारे बच्चों के लिए और बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपको। कीप इट अप, बहुत बढ़िया बात है। वेल डन बोथ ऑफ यू, गुड।